नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी जर्नी चल रही है द मैजिक की, जिसके हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में हमने अपनी नियामतें गिनी थी, जिसमें हमने जाना था कैसे हम यूनिवर्स की दी हुई चीज़ों के बारे में धन्यवाद कर सकते हैं। अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, यूनिवर्स की दी हुई ऑक्सीजन के लिए, आकाश के लिए, धरती के लिए जो कि पूरे दिन हमारा वजन थामती है। कैसे हमने इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना सीखा था। ठीक है। और दूसरे सेशन में हमने सीखा था जादुई पत्थर के बारे में कि कैसे हम जादुई पत्थर के द्वारा अपनी और यूनिवर्स की चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। कैसे हम उनको पूरे दिन की घटनाओं के बारे में बताकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है तीसरा, जादुई संबंध। जादुई संबंध के बारे में जानने से पहले हम यूनिवर्स से प्रे कर लेते हैं। हे यूनिवर्स, आपने हमें जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ मैं आपसे कि आपने मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। धन्यवाद करती हूँ अपने उन सभी टीचर्स का जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। हे यूनिवर्स, मैं आपकी दी हुई सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ें जैसे हवा, जल, वायु, इन चीज़ों को हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते, और आपने हमें ये सारी चीज़ें मुफ्त में दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ धरती माता को, जो कि पूरे दिन हमारा वजन थामती है। मैं धन्यवाद करती हूँ खाना बनाने वाली मम्मी को, खाना परोसने वालों को। मैं धन्यवाद करती हूँ उन किसानों को जो खाना उगाते हैं, जो कि फल, सब्जियाँ, अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें उगाते हैं। मैं उन सब चीज़ों को मैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं उन सभी पैकिंग करने वालों को। धन्यवाद करती हूँ मैं उन सभी सप्लायर्स को जिनके द्वारा हमारे तक चीज़ें पहुँचती है। कपड़ों की फैक्ट्री वालों को धन्यवाद करती हूँ। मैं कपास उगाने वालों को धन्यवाद करती हूँ, जिनसे रेशम वगैरह बनते हैं। उन फैक्ट्रियों को चलाने वालों को धन्यवाद करती हूँ, जिनके चलाने से हमारे तक कपड़े, ताज़ी सब्जियां वगैरह, रोटी, फल, सब चीज़ें हमारे पहुंचती। मैं उन सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे यूनिवर्स, हमें शुक्रिया करना नहीं आता, हमें शुक्रिया करना सिखाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रे के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई उसे न सुन सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी कि वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं, और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ इसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध को ह्रास होने लगेगा। यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता के संबंध समृद्ध होते हैं
जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंध के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ के बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, इसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप जो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाओगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते रहते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। यह थॉर्नटन वाइल्डर ने कहा है, जिनकी जीवन अवस्था 1897 से 1975 तक थी। लेखक और नाटककार थे। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपनी ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही अधिक कृतज्ञ हो जितने कि आप स्वयं के लिए हैं। यही आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे भी, तब आप कैसा महसूस करेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। जब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत है, इतने अधिक संतुष्टिदायक या इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे या पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कभी भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। यह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उस चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। आप उस समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया।
उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य में जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मोम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उसकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो इन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखते हुए कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपनी जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, यह वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और उसका नाम लिखें, और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जैसे कि आपने देखा, हमारा द मैजिक का आज तीसरा अध्याय जादुई संबंध समाप्त हो गया है। तो आप जब ये अभ्यास को सुने उसके बाद तुरंत अपनी नोटबुक लें और अपनी नियामतें गिने। और जैसे इस अध्याय में बताया गया है कि आप जिनकी भी साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं उनकी तस्वीर लें और तस्वीरों को देखते हुए उनके बारे में 10 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप खुद को उनके बारे से खुश नसीब समझते हैं। उस चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें। जैसे कि अगर मैं अपना नाम लेके कहूँ कि मंजू, धन्यवाद, धन्यवाद मंजू, क्योंकि तुम हमें पूरा दिन हंसाती हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से आपको अपनी नियामतें लिखनी है। और जैसे कि हमने कल अपने जादुई पत्थर के बारे में देखा था और अपनी द मैजिक के दूसरे सेशन में पढ़ा था, तो ठीक उसी तरीके से अपने जादुई पत्थर को भी सोने से पहले लेना है और लेके दिन भर में हुई जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हुई है जादुई पत्थर के साथ शेयर करना है। और जादुई पत्थर को हमें ऐसी जगह रखना है अपने सिरहाने पे या फिर अपने अलार्म के पास जहाँ पे हम उसको देख सके, सुबह उठते सार सबसे पहले देख सके और सोने से ठीक पहले देख सके। तो ठीक है, हमारी जर्नी आज की जो है यहीं पे समाप्त होती है। कल हम मिलते हैं अपना तीसरे चौथे अध्याय के साथ द मैजिक के। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।